एक्सरसाइज 3D पर आ जाते हैं बच्चों। मैंने इससे पहले पार्ट में आपको इस एक्सरसाइज के लिए जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी वो मैंने आपको समझा दी हैं, सिखा दी हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रिक्त स्थान भरिए। तो आपको एक बॉक्स जैसे बना के दिए हैं 8 और इसमें आखिरी स्थान खाली है। ठीक है, आपको ये बॉक्स भरना है। तो आप ध्यान रखिएगा, हर एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, जो कि आपकी थिंकिंग को थोड़ा बूस्ट करते हैं। आप सोचते हैं इनमें, है ना, तो बहुत अच्छा रहता है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। एक लिंक देखते हैं इन सारे नंबरों में, है ना। जैसे 7 में आप 2 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 में 2 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। नीचे वाली सीरीज़ को देख लेते हैं। 7 1 ज़ा 7 करेंगे, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगर 9 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। 11 में आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 55। तो आप देख रहे हैं 7 में 1 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया। तो एक एक नंबर छोड़कर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5 के बाद अगर 6 को छोड़ दें और 7 को मल्टीप्लाई कर दें तो 13 में अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वही आपको इस बॉक्स में भरना होगा। ये एक लिंक हमने ढूंढना है। आप इसका एक अलग तरह का लिंक भी ढूंढ सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बच्चों। निम्नांकित का मान ज्ञात करिए। ठीक है, निम्नांकित का मान ज्ञात करिए। अब ये एक्सरसाइज जो है ये बहुत बेहद इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ गुणा करना है और गुणा करना बहुत ही आसान है। आप बहुत पहले से गुणा करते हुए आ रहे हैं तो आपको गुणा करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। केवल यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये जो माइनस के चिन्ह हैं इन्हें देखकर आप डर जाते हैं और आप सोचते हैं ये माइनस के चिन्ह क्यों आ गए, अब हम तो गुणा नहीं कर पाएंगे ठीक से, बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखिए कि जब आप गुणा कर रहे हैं पूर्णांकों को, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक नंबरों को, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको जो मैंने चिन्ह परिपाटी याद कराई थी, रटाई थी, समझाई थी अच्छी तरह से, उसी पे आपको ध्यान देना है और उसी पर आपको आगे काम करना है। एक्सरसाइज 3C में हम वो परिपाटी चिन्हों की जो परिपाटी है उसे हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। केवल 3 नंबर आपको मल्टीप्लाई करने हैं। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि आप हर पेज पे एक रफ मार्जिन बनाना ना भूलें। और उस रफ मार्जिन का ये काम नहीं कि केवल आपने बना दी, उस रफ मार्जिन में आपको काम भी करना, उस रफ मार्जिन में आपको ये जो कैलकुलेशन है ये भी करनी है। ठीक है, नहीं तो यही माना जाता है कि आपने क्या किया, चीटिंग करी। लेकिन चीटिंग नहीं करी, आप अपना काम कर रहे हो अच्छी तरह, तो इसका मतलब आपने रफ मार्जिन में क्वेश्चंस को वर्कआउट करने की कोशिश करी। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं 8 × -4 × -5। ठीक है, अब सारे नंबरों को हमने लिख लिया और इनके चिन्हों को लिख लिया। 8 प्लस का है, -4 माइनस का है, ये -5 माइनस का है। तो सबसे पहले प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस, ये हमें अच्छी तरह पता है। प्लस गुणे माइनस का क्या आंसर आता है, माइनस। ठीक, अब जो फाइनल माइनस है और ये माइनस है, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, यानी कि माइनस गुणे माइनस, तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा लास्ट में, प्लस। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा इन तीनों के गुणनफल का, वो आंसर आएगा प्लस में। इन तीनों को गुणा कर लीजिए। इन तीनों को गुणा करना बहुत ही आसान है। 8 4 ज़ा 32 और 32 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 160। यही रूल है, बिल्कुल ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। अब मैंने इसी क्वेश्चन में से घा पार्ट दिखाया है जो कि बहुत ही आसान है, जिसमें आपको ना चिन्हों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ना आपको गुणा करने की आवश्यकता है। अब क्या इसका कारण क्या है, देख लीजिए ध्यान से। तीनों नंबर गुणा हो रहे हैं और उन 3 में से एक नंबर यहाँ 0 है। अगर यहाँ 8 10 नंबर भी होते, लेकिन एक नंबर उनमें से अगर 0 है और सब गुणा हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि सारे नंबर गुणा किए जा रहे हैं, तो अगर गुणा होने वालों में से कोई एक नंबर भी 0 है तो ना तो आपको चिन्हों की गुणन करने की आवश्यकता है, ना ही नंबरों की। आप डायरेक्ट आंसर लिखिए 0, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी अभी इससे पहले वाले वीडियो में सीखी थी पूर्णांकों की, कि अगर किसी भी पूर्णांक को आप 0 में गुणा करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
अब मैंने कोशिश करी है पहला पार्ट आपको कोशिश करिए बताने की, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने किया था। 4 नंबर हैं यहाँ पर और हमें दिख रहा है अच्छी तरह से कि चारों गुणा होने वाले नंबरों में से एक नंबर 0 है, इसलिए ना तो हम चिन्हों का गुणा करेंगे ना नंबरों का, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 0। कैसे लिखेंगे 0? क्योंकि प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर एक भी नंबर 0 है, 0 किसी भी नंबर में गुणा होगा तो वह उसे क्या बना देगा? 0। ठीक, आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। 1456 गुणे 625 माइनस 456 गुणे 625। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मैं चाहती हूँ बच्चों स्टेप वाइज आप इस क्वेश्चन को देखें। तो मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन को कॉपी करके 2 बॉक्स बना दिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये दोनों बॉक्सेस में आपको क्या चीज़ ऐसी लग रही है जो सेम है? तो आप तुरंत बोलेंगे कि मैम ये जो 625 नंबर है ये इस बॉक्स में भी दिख रहा है और इस बॉक्स में भी दिख रहा है। ठीक, तो हमें भी एक्चुअली यही करना है। यहाँ भी 2 नंबर गुणा हो रहे हैं, यहाँ भी 2 नंबर गुणा हो रहे हैं, बीच में है माइनस। ठीक, तो जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, उसी प्रॉपर्टी पर हम काम करेंगे, चलेंगे। देखिए कैसे चलना है हमें। हम क्या करेंगे, इन दोनों बॉक्सेस में से एक जो हमारा कॉमन नंबर है उसे हम बाहर कॉमन ले लेंगे। बाहर कॉमन लेने का मतलब है ये इस बॉक्स का भी कॉमन है, इस बॉक्स में भी आ रहा है और इस बॉक्स में भी आ रहा है। तो आप इन दोनों बॉक्स को में से एक नंबर को बाहर ले जाएंगे जो कि कॉमन है। अब इन दोनों बॉक्सेस के ही नंबर केवल यहाँ रह गए, क्योंकि ये नंबर तो आपने बाहर रख दिया। ठीक, अब इन दोनों बॉक्सेस में जो जो चीज़ें बची हैं केवल उन्हें ही लिखनी है आपको। हम 2 बार एक ही नंबर को क्यों रिपीट करें? ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि पहले इसमें इसका गुणा करें, इसमें इसका गुणा करें, तो आप खुद ही सोच लीजिए ये 4 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है, कितना लंबा गुणन आपको करना पड़ेगा। इसमें भी यही होगा, बहुत लंबा आपको गुणा करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी इसी शॉर्टकट को बताने के लिए आपको समझाई जा रही है। तो क्या करेंगे हम, अगर दोनों गुणा के सवालों में सेम नंबर आ रहा है तो सेम नंबर को आप बाहर ले लीजिए एज अ कॉमन, अंदर रख दीजिए। जो नंबर बच गए 1456 पहले बॉक्स में बचा, बीच में बचा माइनस, और इस बॉक्स में बचा 456, इसे यहाँ रख दीजिए। अब ज़रा अंदर ज़रा सॉल्व कर दीजिए। ये आप अपने आप ही मेंटली ही सॉल्व कर सकते हैं, इसको आपको रफ में करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1456 में से 456 को ही आपको माइनस करना है। माइनस कर दीजिए, सीधे 1000 आंसर आएगा। और ये मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ कि अगर कोई इस तरह का नंबर है जो कि 10 की पावर्स में हमें डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह का कोई नंबर है और किसी नंबर में अगर इसे गुणा किया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट बिना लंबे गुणा भाग के आप सीधे क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे और जितने 0 आ रहे हैं आगे वाले नंबर में उतने 0 अपने आंसर में लगा देंगे। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। आपको इतने बड़े बड़े 2 नंबर को 2 बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, इसी तरह से इसका घ वाला पार्ट भी समझ लेते हैं। देखिए सेम पार्ट है, एकदम सेम पार्ट है। इसमें बस क्या किया इन्होंने, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, बट आप कंफ्यूज ना हों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 18764 गुणे 99 माइनस 18764। बस इस बार प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमने इसे कॉपी कर लिया। अब हमें अपने 2 बॉक्सेस चाहिए ताकि हम इस नंबर को बाहर कॉमन ले सकें। बाहर कॉमन लेने का इसलिए हमें कॉमन लेना है बाहर, क्योंकि ये नंबर अगर हम बाहर निकाल देंगे तो हमें इतना बड़ा गुणा नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले तो अपने दोनों बॉक्सेस को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। पहला वाला तो बना हुआ है ऑलरेडी, माइनस लगा हुआ है। इस बॉक्स को हमें इस नंबर को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कॉमन लेंगे तो हमें 18764 ये नंबर चाहिए। यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो हम इस वाले नंबर को प्लस में चेंज कर लेते हैं। बहुत आसान है, कैसे चेंज करेंगे आपने सीखा था कि किसी भी नंबर का जब -1 में गुणा होता है तो वही सेम नंबर आता है। तो क्या आप 118,764 को इसी नंबर के
-1 के गुणन के साथ नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब आप देखेंगे आपके 2 बॉक्स क्रिएट हो गए जिसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन है, 2 नंबर हैं और उन दोनों नंबरों में से एक नंबर बिल्कुल सेम है। तो आप इन दोनों में से एक सेम नंबर को क्या करिए, फिर से बॉक्स से बाहर निकाल दीजिए। अंदर बच गया 99 माइनस और माइनस का 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, 18764, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। बॉक्स के अंदर थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है क्योंकि माइनस गुणे माइनस जब हम करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो आपको पता है अच्छी तरह 99 + 1 कितना होता है बच्चों, 100। अब आपका जो सवाल था वो बिल्कुल ही शॉर्ट हो गया, देखेंगे आप खुद ही। आंसर आ गया 18,764 × 100, जिसे हम डायरेक्टली बिना गुणा किए लिख सकते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, आपका सवाल काफ़ी बड़ा था और आपको बहुत सारा यहाँ पर गुणा करने की आवश्यकता थी, है ना। आपको ये और ये गुणा करना पड़ता, फिर इसमें से इसको माइनस करना पड़ता, है ना। लेकिन इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आपको कोई भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब मैं इसका ड वाला पार्ट भी आपको समझा रही हूँ। मैंने इसके कई पार्ट्स आपको समझा दिए इस वजह से क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप इसको करना सीख जाएंगे तो आपको इसको बहुत करने में बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, 15341 गुणे -2 प्लस -15341 गुणे 98। प्रॉब्लम क्या है, हम दोनों बॉक्सेस बना लेते हैं अपने, है ना। हमारे पास ऑलरेडी दोनों बॉक्सेस हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो दोनों बॉक्सेस हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, एक जो नंबर, जो कॉमन नंबर हमें दिख रहा है वो एक जगह तो प्लस में है, एक जगह वो माइनस का है। तो पहले हम इसका माइनस शिफ्ट करते हैं आगे के नंबर को। ठीक, कैसे करेंगे देख लीजिए। ये ऐसे कॉपी किया, ये भी ऐसे कॉपी किया, प्लस भी ऐसे कॉपी किया। इसके माइनस के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको, इस नंबर को आप लिख सकते हैं 15341 गुणे -1 लिख सकते हैं बिल्कुल, और गुणे 98। अब आप क्या करिए, ये जो -1 था ये इसमें ना गुणा होके इसमें गुणा कर दीजिए, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि 98 कैसा हो जाएगा, माइनस का 98 हो जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखेंगे कि आपके पास 2 बॉक्सेस बन गए और ये जो दोनों बॉक्सेस हैं आप देख रहे हैं अच्छी तरह से कि दोनों बॉक्सेस में एक ही नंबर ब्लिंक कर रहा है जो कि कैसा है, सेम है। बस अब वही प्रोसेस होगा, इस सेम नंबर को बाहर निकाल देंगे, कॉमन ले लेंगे और बाकी आगे जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया ट्राई इट योर सेल्फ। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो च वाला पार्ट है वो नहीं करना है। मैंने कट लगाया हुआ है तो ध्यान रखिएगा कि आपको इसको नहीं करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको 2 पंक्तियाँ दी हैं, पंक्ति का और पंक्ति खा। तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा है आपके लिए। आप भी अपनी कॉपी में जब लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। और अब इस क्वेश्चन को ही समझ लीजिए, पंक्ति का में सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, इन्होंने नंबर नहीं डाले हैं बुक में, मैंने इसमें नंबर लिख दिए हैं। तो 6 क्वेश्चन है आपके पास और पंक्ति खा में 6 आंसर्स हैं। आपको क्या करना है, पंक्ति खा के क्वेश्चन से उसके आंसर को ढूंढकर मिलाना है। ठीक, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे तो आप लाइन तो खींचेंगे नहीं, आप डायरेक्ट जैसे फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, -6 आ रहा है तो यहाँ फर्स्ट लिख देंगे। अब कैसे सॉल्व करना है आगे देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए पहला वाला पार्ट को और दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व कर दिया है, यानी कि 3 गुणा -2 कितना हो जाएगा, 3 तो कैसा है, प्लस का है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस, और 3 2 -6। तो पंक्ति खा में देख लीजिए -6 यहाँ दिख रहा है, इसके आगे फर्स्ट पार्ट लिख दीजिए क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसी तरह से -4 गुणे -5 कितना हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 4 5 20 होता है, अच्छी तरह पता है आपको। तो ये जो 20 है ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह से बाकी के सवाल आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। अब एक बात इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, उस पूर्णांक को आपको ज्ञात करना है
जिसका माइनस फल से गुणनफल है और आंसर ये आए हैं 1, 2, 3, ये 3 आंसर आपके पास हैं। ठीक, अब आपको ये ढूंढना है कि ये जो नंबर है ये ऐसे किस नंबर से बने जिसमें -1 का गुणा किया गया तब ये नंबर आंसर में आए। तो बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। जैसे पहला है -31 तो -37, तो आपको अच्छी तरह पता है -37 कब बनेगा, जब आप प्लस के 37 को -1 से गुणा करोगे। ठीक, तभी तो आपको आंसर में मिलेगा -37। तो आपका आंसर क्या हो गया, वो नंबर कौन सा हो गया जिसे आपको ढूंढना है, जिससे आपने -37 बनाया है, वो नंबर हो गया प्लस का 37। ठीक है, इसी तरह से इसका खा वाला पार्ट देखिए, 49 कैसे बना। अब आप कहेंगे मैम ये तो प्लस का 49 है, तो ये इसमें -1 कहाँ से आ गया। बिल्कुल आ सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप माइनस के 49 में माइनस के 1 को गुणा कर दीजिए तो क्या प्लस का 49 नहीं आएगा। बिल्कुल वही काम यहाँ पर किया है, क्योंकि हमें तो वो पूर्णांक ढूंढना है जिससे ये आंसर बना। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप माइनस के नंबर को माइनस के नंबर में गुणा करते हैं तो प्लस का नंबर आता है, और वही यहाँ पर किया हुआ है। -1 हर बार आपको कॉमन रखना है, यानी कि -1 हर बार आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख लीजिए -49 गुणे -1 बराबर प्लस का 49, यानी कि वो जो अभिष्ट नंबर है वो हो गया माइनस का 49, जिसने -1 में गुणा होकर प्लस के 49 को बनाया। ठीक है, ग वाले पार्ट पर आ जाते हैं। वो कौन सा नंबर है जो -1 में गुणा होकर 0 को बनाता है। तो एक केवल एक और एक मात्र एक नंबर वही ये 0 ही है जो किसी भी चीज़ में गुणा होगा और उसको 0 बना देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ विकल्प दिए हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके उन विकल्पों के आंसर बताने हैं। ठीक, मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो मैं बुक में ही आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करके आपको समझा दूँगी। 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। एक बात बताइए, 5 ऋणात्मक नंबर आपने लिए, ठीक, यानी कि 5 माइनस के नंबर आपने लिए। ठीक, एक बात और, अभी जो पीछे इन्होंने बुक में नहीं बताई वो मैं आपको अभी बताऊंगी। उससे पहले हम इसका एक लॉन्ग मेथड थोड़ा सा देख लेते हैं कि माइनस गुणे माइनस प्लस, है ना, इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, फिर इस प्लस को इस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, फिर इस माइनस को इस माइनस में गुणा करेंगे फिर प्लस आ जाएगा, और फिर इस प्लस को माइनस में गुणा कर देंगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा माइनस। इसका एक शॉर्टकट मेथड समझ लीजिए। कभी भी अगर माइनस की जो घात है, घात समझते हैं बच्चों, यानी कि माइनस के गुणा होने की संख्या, तो यहाँ -5 बार गुणा हो रहा है और 5 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड का मतलब है 5 एक विषम संख्या है। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 की टेबल में नहीं आती या 2 से भाग नहीं दी जा सकती। ठीक, तो माइनस अगर इतनी बार रिपीट हो कि वो नंबर विषम हो तो आंसर, फाइनल आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और अगर माइनस, जैसे मान लीजिए इसी की जगह आप 2 संख्याएं लेते माइनस की तो आंसर प्लस में आता, या माइनस की 4 संख्याएं लेते तो भी आंसर किस में आता, प्लस में आता। माइनस की 6 संख्याएं लेते तो भी आंसर कैसा आता, प्लस में आता। तो अगर सम संख्या में संख्या ली गई है तो माइनस क्या होगा, आंसर, फाइनल आंसर आपका क्या होगा, धनात्मक होगा। और अगर ऋण, अगर जो नंबर, जितनी बार जो नंबर रिपीट हो रहा है माइनस का, वो कैसा है, मतलब विषम संख्या के रूप में अगर माइनस रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे है 5 नंबर, अब कोई से भी 5 नंबर हो सकते हैं, हमें नहीं पता कौन से 5 नंबर हैं, लेकिन कितने बार लिए गए, 5 बार माइनस आया, इसलिए, और 5 एक विषम नंबर है, इसलिए जो सतत गुणनफल है, यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा गुणा होने का, वो ऋणात्मक होगा, ना कि धनात्मक। इसलिए पहला वाला जो आपका ट्रू फॉल्स है वो गलत है। ठीक, दूसरे में देखते हैं, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। बिल्कुल ठीक, अभी हमने सीखा। ठीक है, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है
तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है दो संख्याएं ली आपने, एक माइनस की एक प्लस की, इनको गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा आपका माइनस ही आएगा। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। -17 का विपरीत है +17, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य का गुणा करते हैं। बिल्कुल नहीं, आप सबको पता है अच्छी तरह से, मैंने प्रॉपर्टीज़ में भी समझाया कि हम -1 का गुणा करते हैं किसी भी नंबर का विपरीत जानने के लिए। ठीक है, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। बिल्कुल ठीक, ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो पूर्ण संख्याएं हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हो, 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में गुणा होने पर आंसर वो ही नंबर देता है। जैसे 36 गुणा 1 कितना आएगा? 36 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 3D कंप्लीट।